आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग को सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन मिले। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वीप टीम मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने में जुटा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर। वरिष्ठ भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में जनसभा को संबोधित किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए किए कड़े इंतजाम। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के 20 दिन में ही सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके माध्यम से रैलियां आयोजित करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार करने और प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने कहा, प्राप्त अनुरोधों में से 44,600 से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। गौरतलब है कि सुविधा पोर्टल चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। पोर्टल निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप समान सुविधा उपलब्ध कराता है। लगभग 11,200 अनुरोध नामंजूर किए जा चुके हैं और 10,000 से अधिक रद्द किए गए हैं। शेष आवेदन अभी प्रक्रियाधीन है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग राज्य आइकन, लोक कलाकार, जिला आइकन, क्विज व चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, स्थानीय बोली और अन्य माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग की पहल पर सुप्रसिद्ध लोक गायक सौरभ मठानी ने प्रदेश के युवाओं से 100% मतदान की अपील की है। जय हो गढ़वाला हो धारा नो लक्ष्म गंगा चिगाड़ा कतू भल लगो मेरो पहाड़ा। नमस्कार, देवभूमि मेरा पहाड़ का सभी भाई बंधुओं, दीदी भुला, दाना शाणों, मेरे मित्रों से एक निवेदन है, एक अपील है कि होने वाला 19 तारीखों तक लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को महापर्व है, चुनाव को महापर्व है। आप सभी से मेरा निवेदन है और जो नया वोटर्स भी बनना जो अभी आयु 18 वर्ष से अधिक हुई, उनसे भी मेरा निवेदन है कि 100% दीवार हम मतदान करा और ये लोकतंत्र तय और मजबूत बना, अपना अधिकारों तय जाना और ये भारतवर्ष तय अपना प्रदेश तय अगले विकासशील बनो तय हम 100% वोटिंग करा। इस बीच पौड़ी में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत सरकारी सेवाओं से जुड़े कार्मिकों ने बाइक रैली निकालकर लोगों को 100% मतदान के प्रति जागरूक किया। बाइक रैली में भाग ले रही बाइकर मनविंदर कौर ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित इस रैली में सभी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए मतदाता जागरूक हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। मतदान दिवस 19 अप्रैल बहुत ही नजदीक है, तो पूरे शहर में लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आज इस बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है। और हमारी ये आशा ही नहीं वरन पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जागरूकता अभियान के पश्चात समाज के विभिन्न वर्ग, हमारे दिव्यांगजन, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारी महिलाएं, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स सभी बढ़ चढ़ के मतदान में प्रतिभाग करेंगे और पौड़ी का इस बार का जो मतदान प्रतिशत होगा पिछली बार से आगे हम देखेंगे। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत प्रदेश में पुलिस और अन्य एजेंसियों का चेकिंग अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज अल्मोड़ा में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बाड़ेछीना में 3 अलग-अलग वाहनों से 5,44,290 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस उपाधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि नकदी का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलने पर नकदी जब्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।
निर्वाचन आयोग राज्य में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार रैलियों, रोड शो और चुनाव खर्च पर कड़ी नजर रख रहा है। इसको लेकर व्यय प्रेक्षक उमाशंकर प्रसाद ने रुद्रप्रयाग में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लोकसभा प्रत्याशियों की रैलियों और रोड शो पर होने वाले खर्च पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। श्री प्रसाद ने वाहनों की कड़ी चेकिंग और अवैध शराब व नकदी पर कड़ी निगरानी रखने को भी कहा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रदेश भर में मतदान अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित पीजी कॉलेज में मास्टर ट्रेनरों ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में सभी मतदान कार्मिकों को चुनाव प्रक्रिया के संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान मतदान कार्मिकों को विभिन्न प्रपत्र भरने, ईवीएम को ऑन ऑफ करने व सील करने के साथ ही बीयू, सीयू तथा वीवीपैट को संयोजित करने और सील करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं चंपावत के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मास्टर ट्रेनरों ने मतदान टीमों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर है। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में मुक्तेश्वर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर सफल क्रियान्वयन से भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में राज्य के मतदाताओं की वोटों की ताकत देश को और मजबूत करेगी। श्री धामी ने टिहरी के चंबा में भी एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में देहरादून के डोईवाला से रानी पोखरी तक जनसंपर्क किया। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के बालावाला मंडल में रोड शो किया और पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह ने मसूरी विधानसभा में प्रचार किया। उधर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने गुमखाल, सतपुली और पौड़ी के अन्य इलाकों में जनसभा कर स्थानीय लोगों से अपने पक्ष में जनसमर्थन मांगा। नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने किच्छा विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वे भाजपा में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि श्री अग्रवाल ने कल ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस की अनुशासन समिति ने दिनेश अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। स्वास्थ्य के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसका उद्देश्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेल रहे विश्व के लगभग 4.5 अरब लोगों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव लाकर और योग जैसे अभ्यास अपनाकर अनेक रोगों को दूर किया जा सकता है। सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा कारणों से मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस के अनुसार कल यानी सोमवती अमावस्या के दिन स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग को सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन मिले।
राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वीप टीम मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने में जुटा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर। वरिष्ठ भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में जनसभा को संबोधित किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। और सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।